आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो शायद हर दूसरे घर में, हर स्कूल में गूंज रहा है कि आजकल के स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता, वो अपने रास्ते से भटकते हुए क्यों दिख रहे हैं। चलिए आज इस पूरी उलझन को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बात शुरू करने से पहले एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। यहां किसी की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है। आज के स्टूडेंट्स में टैलेंट की कोई कमी नहीं, दिमाग भी बहुत तेज है और आंखों में बड़े बड़े सपने भी हैं। तो फिर असली पहेली यही है, अगर सब कुछ है, टैलेंट है, दिमाग है, सपने भी हैं, तो फिर पढ़ाई से ये दूरी क्यों बन रही है? आखिर वो क्या चीज है जो उन्हें किताबों से, मतलब कि अपने ही भविष्य से दूर खींच रही है? देखिए, इसकी ना कोई एक सीधी सादी वजह नहीं है। ये असल में एक चक्रव्यूह जैसा है, भटकाव का एक ऐसा जाल जहां एक परेशानी दूसरी को खींच लाती है और स्टूडेंट बस बीच में फंसता चला जाता है। और पता है इस जाल की पहली कड़ी क्या होती है? अक्सर दोस्तों की संगत। स्कूल कॉलेज की उम्र में दोस्ती का असर बहुत गहरा होता है और कई बार ना गाड़ी यहीं से पटरी से उतरनी शुरू हो जाती है। बस एक ऐसी ही आवाज काफी होती है, यार इतना पढ़ लिख कर क्या हो जाएगा, चल आज बंक मारते हैं। शुरू में यह सब एक मजाक जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही मजाक पढ़ाई को गैर जरूरी बना देता है और फिर एक आदत में बदल जाता है। और इसका नतीजा वो तो सामने ही होता है। कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चला जाता है, रिजल्ट्स खराब होने लगते हैं और घर पे भी माता पिता से एक अजीब सी, अनकही सी दूरी बनने लगती है। मतलब एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़े चक्र को जन्म दे देती है। इस भटकाव के बाद कहानी में अक्सर एक और मोड़ आता है, इमोशनल उतार चढ़ाव का। टीनेज में जब भावनाएं बहुत ज्यादा हावी होती हैं तो पढ़ाई जैसी चीजें अपने आप ही बैक सीट पर चली जाती हैं। और यहां जो देखने वाली बात है ना, वो ये है कि इसका असर कितना गहरा होता है। सारा का सारा फोकस पढ़ाई से हटकर रिश्तों पर चला जाता है और जब उम्मीदें टूटती हैं तो वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ती बल्कि दिमाग को भी बुरी तरह थका देती हैं। और यहीं से चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन का रिस्क भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और इन सब के बीच आज के दौर का एक और बहुत बड़ा प्लेयर मैदान में है, सोशल मीडिया। रील्स, लाइक्स और फॉलोअर्स की एक ऐसी दुनिया जो कभी खत्म नहीं होती और जो असलियत से कोसों दूर है। ये लाइन देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। कुछ सेकंड की खुशी के लिए घंटों का नुकसान। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें घाटा ही घाटा है। मतलब डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है, लेकिन बदले में क्या जाता है? आपका फोकस और आपका कीमती वक्त दोनों। ये चार्ट इस नुकसान को और भी साफ कर देता है। सबसे बड़ी चोट 50% सीधी फोकस पर पड़ती है। इसके अलावा नींद की क्वालिटी खराब होती है, पढ़ने की आदत छूट जाती है, वो सब अलग। असल में हर स्क्रॉल के साथ ध्यान लगाकर काम करने की हमारी शक्ति कम होती जा रही है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? क्या ये एक अंतहीन ढलान है जहां से वापसी मुमकिन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बात सीधी सी है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, उसका समाधान हमेशा मौजूद होता है। बस उसे ढूंढने और उस पर चलने की हिम्मत चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इसी वापसी के रास्ते की। ये एक तरह का रोड मैप है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स और हम सब के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। 4 बहुत छोटे लेकिन बहुत जरूरी कदम। पहला, फोन के इस्तेमाल पर थोड़ा सा कंट्रोल। दूसरा, अपने लक्ष्य सिर्फ दिमाग में मत रखिए, उन्हें एक कागज पर उतारिए। तीसरा, ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको ऊपर की तरफ खींचे, नीचे नहीं। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, अगर मुश्किल लग रहा है तो मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। यह भूमिका बहुत ही नाजुक हो जाती है। बात डांटने या सजा देने की नहीं है, बात है रवैया बदलने की। दूसरों से तुलना करना बंद करके अपने बच्चे को सुनना शुरू करें। उसे समझने से पहले डांटने के बजाय उसके दोस्त बनकर उसकी परेशानी जानने की कोशिश करें। और आखिर में ये जिम्मेदारी स्कूलों और पूरे समाज की भी बनती है। स्कूलों में मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग को एक जरूरी हिस्सा बनाना ही होगा। करियर को लेकर सही गाइडेंस देनी होगी और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जिंदगी को संभालने के हुनर यानी लाइफ स्किल्स भी सिखाने होंगे। तो असल में जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई से भाग नहीं रहा, वो तो बस थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा सहारा और एक सही दिशा खोज रहा है। और जब ये चीजें उसे नहीं मिलती तो वो भटक जाता है। तो चलिए इस सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। किताबें बोझ नहीं है, वो एक रास्ता है,
एक बेहतर भविष्य की तरफ जाने का रास्ता। और सवाल यही है, क्या हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर इन स्टूडेंट्स को इस रास्ते पर वापस लाने और उनके साथ चलने में मदद करने के लिए तैयार हैं?